आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाह सलोइस है और एक बार फिर से आज मैं आपके साथ एस्तर की किताब के दूसरे बाब के स्टडी करने लगी हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आप मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो www.pathtotorah.com पर देख सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो बाइबल स्टडी उर्दू ग्रुप के नाम से ग्रुप है जिसमें आप मेरे आर्टिकल्स देख सकते हैं। मैंने रिसेंटली जो है वो यूट्यूब पे बैक टू तोरा के नाम से चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैंने अपने ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो पोस्ट करना शुरू किए हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा जो गला जो है वो ज़रा थोड़ा सा जो इरिटेशन है उस वो बाहर पोलन की वजह से है। मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। कल जो था वो हम लोगों ने कल इदार 3 था और आज जो है वो इदार 4 5777 है और मार्च 2 2017 हमारे जो आम कैलेंडर है उसके मुताबिक। हिब्रू कैलेंडर इब्रानी कैलेंडर के हिसाब से जो है वो मैंने आपको तारीख जो है वो बता दी है। हम लोगों ने कल जो था वो एस्तर का पहला बाब उसका मुताला किया था। आज जो है वो हम एस्तर के दूसरे बाब से जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहला बाब का नहीं सुना है तो मैं आपको कहूँगी कि आप पहले बाब के बारे में जो है वो मेरे कमेंट सुने। हम लोगों ने पिछले बाब के आखिर में पढ़ा था कि बादशाह ने जो था वश्ती मलका के इनकार की वजह से गुस्से में जो था अपने दानिशमंदों की राय के मुताबिक जो था वो वश्ती मलका का रुतबा जो था शहाना रुतबा ख़त्म कर डाला था और उनकी सजेशन जो थी वो ये थी कि तमाम मुल्कों में जो है तमाम शाही सूबों में जो है वो खतूत भेजे जाएं ताकि हुक्म जारी हो सके कि हर मर्द जो है वो अपने घर में हुकूमत करे। और ये जो हुक्म जो है वो मैंने आपको बताया था कि कलाम मुकद्दस का जो है वो तौरेत जो है वो इस किस्म का हुक्म नहीं देती है। बेशक कि मर्द को खुदावंद ने इख्तियार दिया है बीवी के ऊपर अपने घराने के ऊपर, लेकिन हुकूमत करने का जो है वो लफ्ज़ इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। एनीवे आज हम दूसरा बाब उसकी पहली आयत से स्टार्ट कर रहे हैं। सो एस्तर सेकंड चैप्टर 1 और लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद जब सूरज बादशाह का गजब ठंडा हुआ तो उसने वश्ती को और जो कुछ उसने किया था और जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। जब तक इंसान गुस्से में होता है तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं सोचता और फिर जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो वो फिर बहुत सी बातों के ऊपर जो है वो ध्यान देना शुरू करता है। सो बादशाह ने जो था सूरज बादशाह ने इन तमाम बातों के बारे में जो था वो सोचना शुरू किया और फिर बादशाह के जो मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे उन्होंने जो था वो बादशाह को ये राय दी कि बादशाह के लिए जो है जवान खूबसूरत कुंवारी औरतें कुंवारी लड़कियां जो हैं वो उनको ढूंढा जाए और बादशाह के कैसर सोसन के बीच हरम सरा में जो है वो इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा हेजा के सुपुर्द किया जाए और उनको जो है तहारत के लिए सामान दिया जाए और जो कुमारी बादशाह को पसंद हो वो जो है वो वश्ती की जगह जो है वो मलका बने। और बादशाह को ये वाली बात पसंद आई और बादशाह ने जो था वो ऐसे ही किया। फिर हम एस्तर के दूसरे बाब की 5वीं आयत में पढ़ते हैं। मैं 5वीं आयत से पढ़ना शुरू कर रही हूँ और जहां पर मैं मुनासिब समझूंगी मैं रुकूंगी। और कैसर सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मुर्दकी था जो यार बिन समी बिन कैस का बेटा था जो बिन्यामीनी था और यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकोनिया के साथ असीरी में गए थे जिनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया था। 5वीं और छठी आयत को मैंने पढ़ा है और इसमें जो है वो हमें एक यहूदी का तारुफ मिलता है जिसका नाम मुर्दकी था और फिर हमें उसके कबीले के बारे में बताया गया है कि वो बिन्यामीनी था। मुर्दकी का जो है मुख्तसर सा इधर यहाँ पर तारुफ दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो है मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद पड़ता कि हम आगे जो है वो कहीं पे भी पढ़ेंगे कि ये कि मुर्दकी और एस्तर जो थे वो बिन्यामीनी थे। लिखा हुआ है कि वो यहूदी था
और बिन्यामीनी था। सो बिन्यामीन जो है वो याकूब की बीवी राखल से और याकूब का सबसे छोटा बेटा, सो सबसे छोटा बेटा था। और आगे हम पढ़ते हैं कि मुर्दकी जो था वो यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकोनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबल नबूकदनजर असीर करके ले गया था। पहला सलातीन उसका 25वां बाब, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, मैं नहीं पढ़ूंगी। लेकिन उसमें जो है वो हम लोगों को जिक्र मिलता है कि आखिर में जो था तमाम कौम जो थी, सॉरी दूसरा सलातीन, वो जो थे वो सब के सब असीरी में चले गए थे। यहूदा पहले जो था बनी इसराइल के 10 कबीले जो थे वो असीरी में गए थे, और फिर उसके बाद जो है वो यहूदा और बिन्यामीन का जो कबीला जो था, जिसको यहूदा का घराना बोला जाता है, कि वो लोग भी जो थे वो असीरी में चले गए थे। अब ये जो दूसरा सलातीन, इसका 25वां बाब है, इसको मैं जरूर आपको कहूंगी कि आप पढ़ें अगर आपको पूरी कहानी का नहीं इल्म है। सो लिखा हुआ है कि उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था, क्योंकि उसके माँ बाप ना थे और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी, और जब उसके माँ बाप मर गए तो मुर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। हमें मुर्दकी के चचा की बेटी हादसा के बारे में बताया गया है कि हादसा जो थी उसके माँ बाप ना थे, और फिर हमें उसका एक और नाम दिया गया है जो यानी आस्तर। सो हादसा जो है हादसा, इसका माने जो है इब्रानी में वो ये बनता है कि खुशबूदार दरख्त, सदाबहार खुशबूदार दरख्त। और फिर जो उसका जो दूसरा नाम है एस्तर, उसके दो माने हैं। एक उसका नाम का माने है सितारा, और दूसरा जो है उसके नाम के माने हैं छुपा हुआ। सो दोनों ही नाम जो है वो बेसिकली उसके माने रखते हैं, लेकिन यह है कि चूंकि तमाम पूरे किताब में जो है उसको एस्तर के नाम से हम देखेंगे, सो हम उसी नाम के जो है माने को थोड़ा सा जानने की करेंगे। एस्तर का जो एक मतलब जो है वो जो है वो है छुपा हुआ। और कलाम मुकद्दस में जो है हमें खुदावंद के बारे में, क्यों मैंने पहले ही बताया था कि एस्तर की पूरी किताब में जो है वो हमें खुदावंद के नाम का जो है वो जिक्र नहीं मिलता है। और खुदावंद ने जो था अपने लोगों के लिए ये कहा था कि मैं चंद आयात जो वो आपके साथ पढ़ने लगी हूँ, इस्तिस्ना का 31वां बाब उसकी 17वीं आयत से। और ये जो है ये खुदावंद उस वक़्त की बात कर रहे हैं कि जब बनी इसराइल जो है वो खुदावंद के उस अहद को जो कि खुदावंद ने उनके साथ बांधा है तोड़ डालेंगे। लिखा हुआ है 17वीं आयत से, तब उस वक़्त मेरा कहर उन पर भड़केगा और मैं उनको छोड़ दूंगा और उनसे अपना मुंह छुपा लूंगा, और वो निगल लिए जाएंगे और बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी। चुनांचे वो उस दिन कहेंगे, क्या हम पर ये बलाएं इसी सबब से नहीं आई कि हमारा खुदा हमारे दरमियान नहीं? उस वक़्त उन सब खदियों के सबब जो और माबूदों की तरफ मायल होकर उन्होंने की, उन सब बदियों के सबब जो और माबूदों की तरफ मायल होकर उन्होंने की होंगी, मैं जरूर अपना मुंह छुपा लूंगा। सो यहाँ पर खुदावन जो है वो कह रहे हैं कि मैं अपना मुंह जो हूँ मैं बनी इसराइल से छुपा लूंगा, अगर वो जो है वो
बदी करके जो है वो और माबूदों की तरफ मायल होंगे। फिर इस्तिस्ना के 32वां बाब 20वीं आयत। इस्तिस्ना जो है वो इंग्लिश में ड्यूटोनॉमी है। सो मैंने अभी जो वर्सेस पढ़ी थी वो ड्यूटोनॉमी 31 17 to 18 पढ़ी थी, और अब जो है मैं ड्यूटोनॉमी 32 20 वर्स पढ़ने लगी हूँ उर्दू कलाम में से। तब उसने कहा, मैं अपना मुंह उनसे छुपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंजाम कैसा होगा, क्योंकि वो गर्दनकश नस्ल और बेवफा औलाद है। सो खुदावन जो है वो अपना मुंह जो है वो अपने लोगों से जो है वो तब छुपा लेते हैं जब लोग जो हैं, खुदावंद के लोग जो हैं, खुदावंद के अहद को तोड़ते हैं। आप मीका या माइका 3:4 आप वो भी पढ़ सकते हैं। मीका की किताब उसके 3रा बाब और 4थी आयत, और इज़ीकियल 39:23, हिजकियल का किताब और उसका 39वें बाब की 23वीं आयत। आप ये 2 आयात जो हैं ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सो एस्तर का जो मतलब जो है वो ये कि छुपा हुआ। सो खुदाबंद ने जो है अपना जो मुंह जो है अपने लोगों से उनकी बदियों की वजह से, क्योंकि खुदाबंद ने उनको बाबल की असीरी में भेजा ही इसीलिए था कि वो जो थे वो उन्होंने खुदावंद के अहद को तोड़ डाला हुआ था। उन्होंने खुदावंद के खिलाफ बदी की थी। वो गैर माबूदों की तरफ जो थे वो मायल हुए थे। सो एक मतलब जो है वो ये है। दूसरा मतलब जो है वो है सितारा। और जो रबियों की जो तालीम है उसके मुताबिक जो है रैबाई जो है वो ये कहते हैं कि एस्तर जो है वो एलेत हाशखार की मानद है। सो अब एलेत हाशखार जो है उसका क्या मतलब है। मेरे साथ जो है आप ज़बूर 22 और उसको देखें। ज़बूर 22 की हम आयात को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो मैं आपको कहूंगी कि आप जरूर ज़बूर 22 को ओपन करें। मैंने ज़बूर के ऊपर जो है ज़बूर 22 के ऊपर जो है छोटा सा आर्टिकल लिखा था, और मैंने बताया था कि ये जो है ये यशुआ के बारे में है। मैं माफी चाहती हूँ बैकग्राउंड नॉइज के लिए। यहाँ पर जो है ज़बूर 22 की पहली आयत से जो है अभी वो ऊपर लिखा हुआ है मीर मुगनी के लिए एल्लत, यहाँ पर एल्लत हशखार के सुर पर दाऊद का मजमूर। सो एल्लत हशखार का मतलब जो है वो है सुबह का सितारा। हाशखार जो है वो ऐसी लगता है दी स्टार। सो हम लोगों को इल्म है कि कलाम मुकद्दस जो है हम लोगों को बताता है कि यशुआ जो है वो सुबह का रोशन सितारा है। और ज़बूर 22 जो है वो उन तमाम आयात को जो है वो यशुआ की तरफ जो है वो पॉइंट करता है। यशुआ ने जो था सलीब पर कहा था, ज़बूर 22 उसकी पहली आयत, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो हमें जो है यशुआ के इन अल्फाज को जो है वो याद करने की जरूरत है। और जो एस्तर की जो किताब जो जिसमें रबियों की तालीम के मुताबिक जो है कि एस्तर जो है वो एलित हशखार है, वो भी जो है वो इसी बात को ही जाहिर करती है कि एस्तर जो है वो अपने लोगों के लिए जो थी वो नजात की मानद जो है वो उठी है।
ये जो है ये हम पूरी किताब को जब ख़त्म करेंगे तो आपको खुद माने जो है वो वाज़ेह हो जाएगा कि किस सेंस में ये वाली बात की गई है। लेकिन ये है कि अमूमन जो है हम लोग जब एस्तर की किताब को पढ़ते हैं तो उसको जो है वो एक नावल की तरह, एक अच्छी कहानी की तरह पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी जो है हम लोग नहीं सोचते हैं कि इसमें जो है वो इसको जो है वो बुक ऑफ प्रोफेसी भी कहा गया है। हालांकि ऐसे लगता है कि एक दफा बात हुई और फिर खत्म होगी, मगर नहीं। यहूदी लोग जो हैं, यहूदी कौम जो है, जब खुदावंद उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आए थे तो तब भी जो उनकी तादाद जो थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, और अभी भी जो है उनकी तादाद जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि यहूदी लोग जो हैं वो तब से लेकर अब तक जो है वो सरवाइव करने की ही कोशिश करते आ रहे हैं कि बस के वो जिंदा है, कि उनकी जो तादाद जो है वो तब भी थोड़ी थी और उनकी तादाद जो है अब भी इतनी ही है जितनी के तकरीबन उतनी ही है जितनी के हम ईद फसा के जो खुरूज की किताब के जो अबवाब हैं उनमें हम पढ़ते हैं। सो एनीवे मैं बता चुकी हूँ यूं कि खुदाबंद ने जो था वो अपना चेहरा जो था वो अपने लोगों से छुपा लिया हुआ था। सो एस्तर के माँ बाप नहीं थे, लेकिन उसको पालने वाले जो थे वो उसके अपने कजन, लेकिन एस्तर को मुर्दकी ने ऐसे पाला था जैसे कि वो उसकी अपनी बेटी हो। गो के रबियों की जो है एक तालीम जो है वो ये है कि एस्तर जो थी वो मुर्दकी की बीवी थी, लेकिन कलाम मुकद्दस जो है वो उसको बेटी बयान करता है। बीवी क्यों, ये जो है ये वाली बातें हम आगे जाके जो है थोड़ी बहुत डिस्कशन में लेकर आएंगे। मगर ज्यादातर जो है वो यही कहते हैं कि मानते भी यही है एक्चुअली, तमाम के तमाम जो है वो मानते भी यही है कि एस्तर जो थी वो मुर्दकी ने जो था वो एस्तर को अपनी बेटी की तरह पाला। एक्सक्यूज मी। सो अब हम आगे पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है, सो ऐसा हुआ एस्तर चैप्टर 2 और उसकी वर्स 8, एस्तर दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत। सो ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कुमारियां कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हर जगह स्पुर्द हुई, तो एस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाई गई और औरतों के मुहाफिज हजा के स्पुर्द हुई। सो एस्तर जो थी वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, उसको अपने ऊपर जो था इन बातों के ऊपर जो था वो इख्तियार नहीं था, लेकिन उसने जो था अपने आप को सबमिट किया था। और हम जो है 10वीं आयत में जो है वो पढ़ते हैं कि एस्तर ने ना अपनी कौम ना अपना खानदान जाहिर किया था, क्योंकि मुर्दकी ने उसे ताकीद कर दी थी कि ना बताए। सो एस्तर जो थी वो मुर्दकी के अख्तियार में थी और मुर्दकी के अहकामात के ऊपर जो था वो फॉलो कर रही थी। सो उसने अपने आप को किसी भी तरह से उसने ये नहीं किया कि उसने अपने आप को मार डाला, बल्कि उसने जो था अपने आप को जो हालात चल रहे थे और फिर मुर्दकी के हिदायत के मुताबिक जो था उसने एक तरह से चुप अख्तियार की थी और अपने आप को जो था वो हालात के मुताबिक हालात के ऊपर जो था वो छोड़ दिया था। सो लिखा हुआ है कि जो मुहाफिज जो था मुहाफिज हजा जो था उसको एस्तर पसंद आई थी और उसने जो था वो उसको जो था उसके सामान के लिए खाने के हिस्से और ऐसी 7 सहेलियां जो उसके लायक थी उसको दी थी। सो मुर्दकी जो था वो बाहर रोज जरूर जाकर
एस्थर का हाल दरियाफ्त करता था कि वो कैसी है। और क्या होता था कि ये जो कुमारी लड़कियां जो थी, उनको 12 महीने की सफाई के जो उनको ब्यूटी कोर्स जो था कि उसको कंप्लीट करना पड़ता था। ना सिर्फ ये कि आप इसको सिर्फ एज ए ब्यूटी कोर्स ना लें, ये आम लड़कियां थी जिनको एक खास मुकाम पर लेकर आने की कोशिश की जा रही थी, तैयारी की जा रही थी। और वो जो लड़कियां जो थी, उनको जो था वो सीखना पड़ता था कि अच्छा शाही खानदान के जो है असूल क्या है, रस्म और रवाज क्या है, आपको कैसे जो है किस तरह से जो है किन बातों को जो है वो कैसे करना है, और बादशाह के जो हुक्मों की जो तकमील जो है वो कैसे करनी है। सो उनको इन तमाम बातों को सीखने की जरूरत थी। लिखा है कि एस्थर वर्स सेकंड चैप्टर वर्स 12, और उसका जो है वहां पर लिखा हुआ है, यानी 6 महीने मुर्ग के तेल लगाने में और 6 महीने अतर और औरतों की सफाई की चीजों के लगाने में। सो 6 जो महीने जो है वो उन्होंने जो है वो डिवाइड किया है। मैं मुर्ग के तेल और अतर वगैरह के बारे में इनकी तफसीलात में नहीं अभी जाऊंगी, फिर कभी मैं भी अगले साल जो है हम इन बातों को शायद डिस्कस करें। लेकिन ये है कि जो भी कुमारी जो थी वो बादशाह के पास जाती थी, तो जो कुछ भी वो चाहती थी हरम-सरा से जो है कि वो बादशाह के महल में लेके जा सके, सो उसको जाने की इजाजत दी जाती थी। सो वो शाम को जाती थी और सुबह को लौट कर वापस जो है बादशाह के ख्वाजा सरा सॉरी मेरे से जो है वो नाम नहीं उर्दू में पढ़ा जा रहा बिल्कुल भी, उसकी सुपुर्द हो जाती थी जो हरमों का मुहाफिज था, और वो फिर बादशाह के पास दोबारा नहीं जाती थी। उसका जो जो रोल जो होता था वो ऐसे ही कि बादशाह के हरम के तौर पर रह जाता था, क्योंकि बादशाह ने जो है वो उसको मलका के तौर पे नहीं चुना होता था। सो बादशाह जब भी चाहता उसको नाम बुलाकर लेकर आता था। मगर जब यहाँ पर जो है फिर हमें एस्थर के बाप का नाम मिलता है, लिखा हुआ है 15वीं आयत में वर्स 15 में कि जब मुर्तकी के चचा अबीहैल की बेटी एस्थर की, जिसे मुर्तकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई, तो जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज हैजा ने ठहराया था, उसके सिवा उसने और कुछ ना मांगा, और एस्थर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नजर हुई। सो एस्थर जो थी, बाकी और लड़कियों की अपनी अपनी डिमांड्स थी, लेकिन एस्थर जो थी उसने अपने आप को जिन हालात के ऊपर छोड़ा हुआ था, उसने जो था उन बातों का जो था वो फायदा उठाने की नहीं की थी कि मैं अब इस जगह पे हूँ, सो मैं उन चीजों को क्यों ना हासिल करूं, जो दुनियावी चीजें जो है, कि उसने अपने आप को जो था वो दुनियावी चीजों की, दुनियावी ख्वाहिशात से जो था वो पाक रखा हुआ था। इसका जो है वो आप इस तरह से रूहानी महफूम निकाल सकते हैं कि उसको जो था किसी भी किस्म की उन बातों की ख्वाहिश नहीं थी जो कि दूसरी लड़कियों को ख्वाहिश थी। और यही वजह है कि उसको चूंकि दुनियावी बातों की ख्वाहिश नहीं थी, इसीलिए खुदावंद ने जो था उसको उन तमाम लोगों की नजर में मकबूल ठहराया था जो कि उस पर जिनकी नजर उस पर पड़ती थी। सो आगे जो है 16वीं आयत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, सो एस्थर अक्सुरस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में, जो तबित महीना है, पहुंचाई गई। सो 10वां महीना, अब रानी कैलेंडर के 10वें महीने की बात हो रही है, और अगर आपने दूसरा सलातीन उसका 25वां बाब नहीं पढ़ा तो आपको नहीं होगा कि जो चढ़ाई जो थी वो गो के आपको जो है वो अगर आपने इस पूरी कहानी को पढ़ना है तो आप तफसील से जो है वो पिछले चंद अबवाब पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो है 25वें बाब की पहली आयत में जो है वो लिखा हुआ मिलेगा कि और उसकी सल्तनत के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन
यूं हुआ कि शाह बाबिल नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमा जन हुआ और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदागिर्द हिसार बनाए। सो 10वां महीना जो है, 10वें महीने की 10वीं तारीख जो है वो महीना है जब शाह बाबिल ने जो था यरूशलेम के ऊपर हमला करने के लिए जो थे वो सामने गए थे और कि वो कौम जो थी, बाबिल जो थे वो उनसे जंग के लिए लड़ने के लिए गए थे, जंग करने के लिए गए थे। सो 10वें महीने यानी कि तैबेत के 10वीं तारीख को जो है अमूमन यहूदी लोग जो है वो रोजा रखते हैं और इस बात का जो है वो मातम करते हैं कि कैसे जो था यरूशलेम के ऊपर जो था वो दुश्मनों ने हमला किया था और चूंकि खास रोजा रखा जाता है। सो हम लोगों ने जो था वो दूसरे बाब के शुरू में पढ़ा था कि मुर्दकी और एस्थर जो थे वो असीरी के दिनों में जो था असीरी में गए थे, मुर्दकी असीरी में गया था और उसने एस्थर को पाला था। सो एस्थर जो थी वो मुल्क के असीरी में शायद प्रोबेबली पैदा हुई होगी, लेकिन ये है कि मैं बात वही आ जाती है कि मुझे इस बात का बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, मगर 10वां महीना जो है वो उसी महीने को जाहिर कर रहा है जिस महीने में खुदाबंद की कौम जो थी उसके ऊपर बाबिल की कौम ने हमला किया था। और फिर आगे हमें लिखा हुआ मिलता है कि बादशाह जो थी उसने एस्थर को सब औरतों में जो था वो ज्यादा पसंद किया था और चूंकि वो उसकी नजर में सब कुमारियों से ज्यादा अजीज और उसकी पसंदीदा ठहरी थी तो उसने उसके सर पर जो था शाही ताज रखा और उसको जो था वो वैश्ती की जगह मलका बनाया। और हम लोगों ने जो था एस्थर के पहले बाब की 19वीं आयत में पढ़ा था कि बादशाह जो है वो उसको मलका चुनेगा जो कि वैश्ती मलका से बेहतर होगी। सो बादशाह की नजरों में उन तमाम लड़कियों में, उन तमाम कुमारी लड़कियों में जो कि बादशाह के सामने पेश की गई थी, उन सब की और फिर खास तौर पे वैश्ती मलका के से बरतर उसको एस्थर भाई थी। और बादशाह ने जो था वो एस्थर की जब सर पे ताज रखा था तो उसने उसको मलका बनाने के लिए जो था वो फिर एस्थर की ज़ियाफत की थी और सूबों में माफी की और शाही करम के मुताबिक इनाम बांटने गए थे। 19वें बाब दूसरे बाब की 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब कुमारियां दूसरी बार इकट्ठी की गईं तो मुर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा था और एस्थर ने ना तो अपने खानदान और ना अपनी कौम का पता दिया था जैसे मुर्दकी ने उसे ताकीद करती थी, इसलिए कि एस्थर मुर्दकी का हुक्म ऐसे ही मानती थी जैसा उस दिनों में जब जैसा उस वक़्त जब वो उसके यहाँ परवरिश पा रही थी। आई अपोलोजाइज। सो एस्थर ने जो था वो मुर्दकी की बातों को मानना नहीं छोड़ा था, उसने जो था अपना जो अल्टीमेट अख्तियार जो था वो मुर्दकी को ही दिया हुआ था कि मैं अभी भी जो हूँ मैं मुर्दकी के अंडर हूँ। उसने उसको अपने बाप की तरह जो थी वो रिस्पेक्ट दी हुई थी और वो उसकी अभी भी सुनती थी। सो चूंकि मुर्दकी ने उसको पाबंद ताकीद की हुई थी कि मास्टर ना तो अपने खानदान के और ना अपनी कौम का पता दे, तो उसने जो था वो वैसे ही किया कि उसने बादशाह को भी जो थी ये वाली बात नहीं बताई थी। फिर लिखा हुआ है कि उन्हीं दिनों में जब मुर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा करता था, बादशाह के ख्वाजा सराओं में से जो दरवाजा पर पहरा देते थे 2 शख्सों यानी बगतान और तर्श ने बगड़ कर चाहा कि अक्सूरस बादशाह पर हाथ चलाएं। ये बात मुर्दकी को मालूम हुई और उसने एस्थर मलका को बताई और एस्थर ने मुर्दकी का नाम लेकर बादशाह को खबर दी। जब उस मामला की तहकीकात की गई और वो बात साबित हुई तो वो दोनों एक दरख्त पर लटका दिए गए और ये बादशाह के सामने तवारीख की किताब में लिख लिया गया। सो
एस्तर जो थी, जब मुर्दकी को पता चला कि बादशाह के खिलाफ जो है दो दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं जो कि बादशाह को जो है वो मार दें, तो मुर्दकी ने जो था वो ये नहीं करने की कि बादशाह जो है उस वो कत्ल किया जाए, बल्कि उसने जो था तौरेत के हुक्म के मुताबिक उसने इसके लिए जो था वो स्टैंड लिया और उसने जो था ये बात जो थी वो एस्तर को बताई, और एस्तर ने आगे जो था मुर्दकी का नाम लेकर जो था वो बादशाह को बयान किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और बादशाह ने जब तहकीकात करवाई तो बात जो थी वो सच साबित हुई, जिसकी वजह से बगतान को और तर्श को जो था वो फांसी चढ़ा दिया गया, दरख्त पे लटका दिया गया। और बादशाह के सामने तवारीख की किताब में जो था इन तमाम बातों को जो था वो लिख दिया गया। मैं अपने आज के जो एस्तर की दूसरा किताब है उसके स्टडी को यहीं पे ख़त्म करूंगी, और खुदावन ने चाहा तो कल जो है वो हम एस्तर के तीसरे बाब से जो है स्टडी करना शुरू करेंगे। सो आप सभी को शलोम, बशम यीशुआ मसीहा।